नमस्कार, मैं हूं राजेश श्रीवास्तव। आज उत्तर प्रदेश सरकार ने विपक्ष के तमाम सवालों का जवाब दे दिया है और उन सवालों का जवाब देते हुए विपक्ष को मुंह की खानी पड़ी है। लंबे समय से अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर के हमलावर हो रहे थे और ये हमला तब बढ़ गया जब अतीक और अशरफ की हत्या हो गई और अतीक अशरफ की हत्या के साथ साथ ही योगी आदित्यनाथ पर हमला बोलते हुए अखिलेश यादव ने एक बार मांग कर ली थी कि उत्तर प्रदेश के टॉप 10 अपराधियों की सूची जारी कर दी जाए। टॉप 10 अपराधियों की सूची जारी करने को लेकर के दरअसल अखिलेश यादव योगी आदित्यनाथ पर एक हमला बोलना चाहते थे। उनका ये मानना था कि जो प्रदेश की टॉप 10 की सूची जारी होगी उसमें ब्रजेश सिंह का नाम नहीं होगा, क्योंकि ब्रजेश सिंह लंबे समय से सत्ता के करीब माने जाते हैं। इसलिए अखिलेश यादव को लग रहा था कि अगर टॉप 10 की सूची जारी होगी और उसमें ब्रजेश सिंह का नाम नहीं होगा तो वो इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी की योगी आदित्यनाथ की सरकार को घेर सकेंगे। इसीलिए योगी आदित्यनाथ पर बार बार वो तंज कसते थे कानून व्यवस्था को लेकर के कि अगर योगी राज जो है या योगी सरकार माफियाओं के प्रति इतना कट्टर है तो क्यों नहीं उत्तर प्रदेश की टॉप 10 अपराधियों की सूची जारी करती, ताकि जो है टॉप 10 जो अपराधी हैं उनको जनता जान सके और उनके खिलाफ सही ढंग से कार्रवाई हो सके। जब अतीक और अशरफ की हत्या हुई उसके बाद उसके पहले से मुख्तार अंसारी को लेकर के और जो है अतीक अशरफ को लेकर के असद का एनकाउंटर हुआ। इन सारे मामलों को देखते हुए जब पूरी सरकार को ये कह करके अखिलेश यादव खास करके समाजवादी पार्टी घेरने लग गई कि सिर्फ अखिलेश योगी सरकार की कानून व्यवस्था सिर्फ एक धर्म को लेकर के है और उसी धर्म के लोगों को निशाना बनाया जा रहा है, तब योगी आदित्यनाथ ने एक्सरसाइज शुरू की और अपने अधिकारियों को अपर मुख्य सचिव गृह संजय प्रसाद ने के निर्देशन में सख्त निर्देश दिए गए और कहा गया कि आप एक ऐसी सूची बनाइए जिससे उत्तर प्रदेश के टॉप के जो माफिया हैं उनकी सूची जारी की जा सके। और बताते हैं कि जिस दिन अतीक और अशरफ का एनकाउंटर मारे गए, हत्या हुई, उसके बाद से शाम से ही लगातार इस पर काम चल रहा था और 2 दिनों के पहले ही सूची तैयार कर ली गई थी। आज मुख्यमंत्री के हस्ताक्षर का वेट हो रहा था। मुख्यमंत्री गोरखपुर से आज लौटे और गोरखपुर से लौटने के बाद उन्होंने सूची को जारी कर दिया है। आज ये जो सूची जारी की गई है उसके आते ही विपक्ष के मंसूबे धराशायी हो गए हैं और अखिलेश यादव अब बिल्कुल खामोश हो गए हैं, क्योंकि आज जो सूची जारी की गई है उसे ब्रजेश सिंह का नाम दूसरे नंबर पर है। मुख्तार अंसारी के बाद ब्रजेश सिंह का नाम लिया गया है और यह सूची जो बनाई गई है उसमें मोस्ट वांटेड क्रिमिनल हैं। और अखिलेश यादव को करारा जवाब इसलिए मिला है क्योंकि अखिलेश यादव सिर्फ टॉप 10 अपराधियों की सूची जारी करने की बात कर रहे थे, जबकि योगी आदित्यनाथ ने 61 अपराधियों की सूची जारी कर दी है, जिसमें से 50 अपराधी ऐसे हैं जो शासन स्तर पर जारी किए गए हैं, यानी कि उत्तर प्रदेश सरकार और शासन ने उनको पूरे प्रदेश से कहीं से भी लेकर के 50 ऐसे लोगों की सूची जारी की है, जबकि 11 वो लोग हैं जो जिले की टॉप 10 सूची से इसमें समायोजित किए गए हैं। यानी कि कुल 61 लोगों की सूची जारी की गई है, जिसमें तमाम सारे अपराधियों को लिया गया है जो कि धर्म और जाति को बनाकर आधार बनाकर नहीं तैयार की गई है। जो नेता जो मोस्ट वांटेड की लिस्ट में हैं उनके द्वारा तमाम सारे अपराध किए गए हैं। हत्या, वन माफियाओं की सूची है, हत्या जो टॉप ज़्यादा लोगों की हत्या कर चुके हैं उनकी है, डकैती, छिनैती, लूट, बलात्कार, इन सब लोगों की सूची जारी की गई है। खास बात यह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया है कि इन माफियाओं के खिलाफ 500 करोड़ रुपए की का अभियान चलाकर 500 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की जाए। ये एक बड़ा निर्णय माना जा रहा है उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का कि केवल सूची बना करके उन्होंने फौरी तौर पर एक ये जवाब नहीं तैयार कर लिया है अखिलेश यादव का, बल्कि ये कहना चाहती है सरकार और ये दिखाना भी चाहती है कि उनके मंसूबे सफल हैं और उनके मंसूबे बिल्कुल दृढ़ हैं। अगर वो कानून व्यवस्था को लेकर के अतीक और अशरफ और मुख्तार अंसारी पर जितने कट्टर हैं उतने ही वो कुंटू सिंह पर, उतने ही लल्लू यादव पर, उतने ही ब्रजेश सिंह पर भी वो हमलावर हैं। और अब अगला निशाना जो है निश्चित रूप से जो सबसे ऊपर सूची में है मुख्तार अंसारी का नाम है, तो अब ये साफ है कि अगला अतीक के बाद जो सरकार का निशाना होगा वो मुख्तार अंसारी होंगे। इस सूची में तमाम सारे लोग हैं। जिस सूची में जारी की गई है उसमें मेरठ जोन के उद्यम सिंह हैं। उद्यम सिंह इस समय जेल में है और ये जो 61 लोगों की सूची जारी की गई है उसमें सबसे नंबर 1 पे है। 61 उद्यम सिंह, उसके बाद योगेश भदौड़ा, बदन सिंह उर्फ बद्दो
और तोमर, अमलपाल उर्फ कालू, अनुज वारखा, विक्रांत उर्फ विक्की, हाजी इकबाल उर्फ बाला, विनोद शर्मा, सुनील उर्फ मूछ, संजीव महेश्वरी उर्फ जीवा, विनय त्यागी उर्फ टिंकू, आगरा जोन के अनिल चौधरी, ऋषभ कुमार शर्मा, बरेली जोन के एजाज और कानपुर जोन के अनुपम दुबे रखे गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक जिन 11 लोगों की सूची जारी की गई है वो उत्तर प्रदेश शासन ने खुद जोड़े हैं और उत्तर प्रदेश के सारे जिलों से संजय प्रसाद ने जब परसों मीटिंग की थी गृह विभाग की, तो सारे जिलों के और पुलिस कप्तानों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ये सूची मांगी गई थी और जो उन लोगों ने नाम सोचे हैं उसमें से 11 नाम लिए गए हैं, तो 50 के बाद ये 61 सूची हो गई है। इस जिले में जो सूची ली गई है उसमें ज़्यादातर अपराधी अवैध खनन, शराब कारोबार, पशु तस्करी, वन अपराध और नेताओं के संरक्षण में दादागिरी करने वाले जैसे माफिया भी जुड़े हुए हैं। आज इस सूची को जारी करने के बाद एडीजी ला प्रशांत कुमार, स्पेशल डीजी जो हैं, जिनको स्पेशल डीजी का कार्यभार दिया गया है, प्रशांत कुमार का कहना था कि इन माफियाओं से 500 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त करने का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही यह भी कहा गया है कि इनके नेटवर्क को खत्म किया जाएगा। ये माफिया किसी भी दल से जुड़ा हो, चाहे वो सत्ताधारी से दल से जुड़ा हो या विपक्ष का हो। लेकिन दिलचस्प ये है कि आज जो सूची जारी की गई है, इस सूची में ज़्यादातर ऐसे लोग हैं जो समाजवादी पार्टी की राजनीति करते हैं या वो समाजवादी पार्टी से लंबे समय से जुड़े हैं। सबसे ऊपर जो नाम मैंने आपको बताया, पहले भी बता चुका हूँ, मेरठ के उद्यम सिंह का है। वो उन्नाव जेल में इस समय बंद है और उद्यम सिंह के खिलाफ हत्या, लूट और रंगदारी के दर्जनों मामले दर्ज किए गए हैं। इसके अलावा विधायक रहे मुख्तार अंसारी, ब्रजेश सिंह, सुनील राठी, सुंदर भाटी, सुभाष ठाकुर, राजन तिवारी और गुड्डू सिंह और शराब माफिया सुधाकर सिंह जैसे लोगों के नाम भी शामिल हैं। आज जो सूची जारी की गई है उसमें गंभीर अपराध किए जाने वाले अपराधियों को शामिल किया गया है। कहा जा रहा है कि सरकार इसके बाद और एक सूची जारी की जाएगी और टॉप 10 नहीं, टॉप 100 लोगों की सूची जारी की जाएगी। फिलहाल आज 61 लोगों की सूची जारी की गई है और इसमें तमाम सारे अपराधियों को शामिल किया गया है। सिर्फ मेरठ जोन ही नहीं, पश्चिम के बरेली के एजाज हैं, कानपुर जोन के अनुपम दुबे हैं, लखनऊ के आपको याद होगा समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए एक नेता हैं जो लंबे समय तक राजनीति भी करते रहे, लल्लू यादव का नाम लखनऊ का शायद ही बच्चा जानता हो, जो बड़ा बिल्डर भी है और तमाम सारे राजाजीपुरम का रहने वाला है। उसके खिलाफ तमाम सारे मामले दर्ज हैं। और लखनऊ जोन से खान मुबारक का नाम लिया गया है, अजय सिंह का है, संजय सिंह सिंगाला हैं, अतुल वर्मा हैं, मोहम्मद सहीम उर्फ कासिम, प्रयागराज जोन का डब्बू सिंह उर्फ प्रदीप सिंह, सुधाकर सिंह, गुड्डू, अनूप सिंह। बनारस जोन से जो लिया गया है उसमें मुख्तार अंसारी, त्रिभुवन सिंह उर्फ पवन सिंह, विजय मिश्रा, ध्रुव सिंह उर्फ कुंटू सिंह का नाम भी बेहद चर्चा में रहा है और विजय मिश्रा का नाम भी काफ़ी चर्चा में रहा गया है। हालांकि ये लोग सत्ता बदलने के साथ ही कहा जाता था कि भाजपा के साथ जुड़ गए हैं, लेकिन लंबे समय तक ये समाजवादी पार्टी के साथ जुड़े रहे हैं, इसीलिए इस सूची में उनको भी समायोजित किया गया है। अखंड प्रताप सिंह, रमेश सिंह उर्फ काका, जबकि खुद मुख्यमंत्री के गृह जनपद गोरखपुर जोन से जिस नाम को लिया गया है वो नाम काफ़ी चर्चा में है। नाम है संजीव द्विवेदी उर्फ रामू द्विवेदी। आपको नाम अच्छी तरह से याद होगा, ये नाम वो है जो लंबे समय तक बसपा की राजनीति करता रहा। आपको वो घटनाक्रम याद करिए, जब बहुजन समाजवादी पार्टी की सरकार जाने के बाद समाजवादी पार्टी में इनको डालीबाग की बहुखंडी बिल्डिंग से गिरफ्तार किया गया था और इनको पुलिस ने सरेआम उठाया था। 4 बजे शाम का वक्त था और तब मीडिया में बहुत सुर्खियां बने थे। रामू द्विवेदी बसपा के नेता थे, उसी समय से उनको जेल में रखा गया था, बाद में वो छूटे भी, तो उनको टॉप 10 अपराधियों के लिस्ट में शामिल किया गया है। गोरखपुर से संजीव द्विवेदी, रामू द्विवेदी, राकेश यादव, सुधीर सिंह, विनोद कुमार उपाध्याय, राजन तिवारी, रिजवान जहीर, देवेंद्र सिंह, ये सारे नाम वो हैं जो गोरखपुर से लिए गए हैं। जबकि गौतम बुद्ध नगर से सुंदर भाटी, सिंहराज सिंह भाटी, अमित कसाना, अनिल भाटी, रणदीप सिंह भाटी, मनोज उर्फ आसे, अनिल दुजाना। कानपुर कमिश्नरेट से सऊद अख्तर, कमिश्नरेट लखनऊ के लल्लू यादव, बच्चू यादव, जुगना वालिया उर्फ हरविंदर सिंह है। प्रयागराज कमिश्नरेट से बच्चा पासी उर्फ निहाल पासी, दिलीप मिश्रा, जावेद उर्फ अपू, राजेश यादव, गणेश यादव, कमरुल हसन, जाविर हसन मुजफ्फर हैं। जबकि बनारस से अभिषेक सिंह हनी उर्फ जहर, ब्रजेश कुमार व सुभाष सिंह राठौर हैं। सूचीबद्ध माफियाओं की गतिविधियों पर नज़र रखने के लिए एसटीएफ और जिला प्रशासन कड़ी नज़र रखे हुए है। अब
एसटीएफ के मुताबिक एसटीएफ के डीजी अमिताभ यस ने जो जानकारी दी है उसके मुताबिक शासन स्तर से पहले ही अनुमोदित 25 सूचीबद्ध माफियाओं में मुख्तार अंसारी, ब्रजेश सिंह, त्रिभुवन सिंह, पवन सिंह, संजीव बांसुरी उर्फ जीवा, ओम प्रकाश श्रीवास्तव और बबलू, सुशील उर्फ मूछ, किलर सलीम, रुस्तम व सोराज समेत अन्य कुख्यातों के नाम शामिल हैं। आपको बता दूं, अब मैं आपको वो लिस्ट बताने जा रहा हूं जिसमें इन लोगों के ऊपर यानी कि कौन सा अपराधी है जिसके ऊपर कितनी धनराशि जारी की है वो भी आप जान लीजिए। विवेक कुमार सिंह बुलंदशहर के हैं, इनके ऊपर 50,000 का इनाम घोषित किया गया है। जबकि सलीम मुख्तार शेख लखनऊ हैं, इन पर 50,000 का इनाम है। संजीव नाला मुजफ्फरनगर का, इन पर भी 50,000 है। जो 50,000 के अपराधी हैं उनका मैं क्रम से नाम ले रहा हूं। सुनील मैकर उर्फ सहारनपुर, राम नरेश सिंह ठाकुर आगराटा, विश्वास नेपाल वाराणसी का, सुनील यादव बनारस, अजीम अहमद वाराणसी, मनीष सिंह वाराणसी, शहाबुद्दीन गाजीपुर तक के जितने भी अपराधी हैं सब 50,000 के इनामी हैं। जबकि अब जो अब नाम बता रहा हूं उन पर 2 लाख का इनाम घोषित किया गया है। वो है शहाबुद्दीन गाजीपुर का, अताउर रहमान बाबू गाजीपुर का, बहर उर्फ बहारुद्दीन कौसाम्बी का, रुद्रेश उपाध्याय उर्फ भदोही ये 50,000 का है, आफ्ताब आलम प्रयागराज का 50,000, शिवा बिन सिंह उर्फ बादल गाजीपुर 50,000 का, हरीश मुजफ्फरनगर का 2 लाख का, सुमित मुरादाबाद 2 लाख का, बदन सिंह बद्दो मेरठ का है, इस पर 2.5 लाख का इनाम है। मनीष सिंह सोनू बनारस का 2 लाख का इनामी है। राघवेंद्र यादव गोरखपुर का 2.5 लाख का इनामी है। दीप्ति बहल 5 लाख का इनामी है। भूदेव बुलंदशहर से 5 लाख का इनामी है। और विजय सिंह हुड्डा मेरठ से 50 लाख का अपराधी है। राशिद नसीम लखनऊ के हैं, इन पर भी 5 लाख का इनाम घोषित किया गया है। इसी तरह से आदित्य राणा बिजनौर पर 2.5 लाख का इनाम है। रामचरण सिंह और बौरा बाराबंकी का 3 लाख का इनामी है। दिनेश कुमार सिंह रायबरेली 1.5 लाख का इनामी है। यानी कि इस सूची में 50,000 से लेकर के 1.5 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख और 5 लाख तक के इनामी बदमाशों को शामिल किया गया है। और अमिताभ यस डीजी एसटीएफ ने बताया है कि हम लोग शुरू के जो 25 लोग हैं, जो टॉप के 25 लोग हैं, उन पर अब एसटीएफ की कड़ी निगरानी लगा दी गई है। और दिलचस्प ये है कि इसमें से बहुत सारे माफिया ऐसे हैं जो जेल में हैं और अभी फिलहाल जेल में, जैसे इस सूची में बबलू श्रीवास्तव को भी शामिल किया गया। बबलू श्रीवास्तव उम्र कैद के दोषी हैं। और बबलू श्रीवास्तव का आप एक छोटा सा उदाहरण आपको बताता हूं, उससे आप समझ सकते हैं कि बबलू श्रीवास्तव किस तरह का अपराधी है। बबलू श्रीवास्तव कहा जाता है कि अपनी ही करनी से चलते आज वो जेल में है। बबलू श्रीवास्तव को उम्र कैद की सज़ा हुई थी, लेकिन जब उम्र कैद की सज़ा जज ने उनको सुनाई तो जज फैसला लिखे जाने के बाद उन्होंने जज को कहा कि आपने मुझे उम्र कैद की सज़ा दी है, लेकिन आप देखिएगा 2 महीने बाद मैं जमानत पर छूट करके बाहर आ जाऊंगा। ये सुनते ही जज ने फैसला दोबारा बुलवाया और उस पर दोबारा लिखा टिल डेथ। और उसी के चलते बबलू श्रीवास्तव अभी भी बरेली जेल में हैं। हालांकि तमाम सारी चर्चाएं होती हैं कि वो सरकार के इशारे पर काम करते हैं, सरकार की उन पर दया है, लेकिन बबलू श्रीवास्तव भी इस टॉप 10 की सूची में, टॉप 61 लोगों की सूची में शामिल हैं। इसी तरह से अन्य अपराधी भी हैं, जिसमें से ज़्यादातर 61 अपराधियों की बात करें तो इसमें 15 से 20 अपराधी ऐसे हैं जो उत्तर प्रदेश की विभिन्न जेलों में सजा काट रहे हैं, लेकिन अब सरकार उन पर निशाना बनाने जा रही और कहा जा रहा है कि 500 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त करने का उत्तर प्रदेश सरकार ने मन बना लिया है। और निश्चित रूप से कहा जा सकता है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो कार्यशैली है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो माफियाओं पर एक सख्त निगरानी वो रखते हैं और उन पर किसी तरह की दया नहीं बख्शते हैं, तो कहा जा सकता है कि ये सूची सिर्फ दिखावा नहीं साबित होगी, इस सूची पर कार्रवाई होगी। और ये सूची विपक्ष को भी करारा तमाचा है, क्योंकि विपक्ष लंबे समय से सरकार को इसी सूची को लेकर के घेर रहा था। आज सरकार ने ये सूची, अभी तक उत्तर प्रदेश में अभी इतनी लंबी सूची आज तक के इतिहास में 61 लोगों की सूची नहीं जारी की गई है। 10 लोगों की, 20 लोगों की, 50 लोगों की सूची जारी की जाती थी। अब टॉप 61 लोगों की क्रिमिनल्स की सूची पहली नज़र में मीडिया के सामने जारी कर दी गई है। अब देखना यह है कि इस पर क्या कार्रवाई होती है, लेकिन कहा जा रहा है कि बहुत जल्द 500 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त करने का इन्हीं माफियाओं से सरकार ने लक्ष्य रखा है। धन्यवाद, शुक्रिया।